रहता। योगी योग से मुक्त हो जाते हैं, और अपन कथा सुन के ग्रस्त लोग योग की नहीं बने, अपन तो उस पवित्र क्षण और कण को धारण करके अंत में वैसे अपन मुक्त हो जाए। इसलिए योगेश्वर परमात्मा ने रात की 12 बजे बंसी बजे, कल बताया था कि कल शरद पूर्णिमा की रात में ले जाऊंगा आपको तमसोर मां ज्योतिर्गमय, उसमें आपका जीवन सफल होगा। बंसी बजी रात की 12 बजे, सब निकल के गोपियां चली गई। बजे ही थी रात की 12 बजे। और भागवत आचार्य भागवत में कहते हैं कि परमात्मा का ये अंतिम मिलन था उन लोगों से। और ये सब वृद्ध गोपियों के साथ में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया था परमात्मा ने। जो अनभिज्ञ थे, जो अनाड़ी थे, जो जानकार नहीं थे, उन लोगों को वहां थोड़ा बुलाया। ये तो खा पी के सो गया था, कहीं करेंगे वहां चल के। उन लोगों को शामिल नहीं किया था जो संसार में जी रहे थे, जिनके छोटा छोटा बेटा बेटी था, जो उनको नहीं बुलाया था। उन गोपियों को बुलाया जो अनुभवी गोपियां थी, जो उस मार्ग को जानती थी। उसमें दोष नहीं था। एक गांव की माथा बहनाएं ईश्वर के लिए रात की 12 बजे गांव की, जैसे अपने गर्दन खीड़ी वाली माता बहनाएं निकल के जावे, है ना, उम्र के अनुसार वृद्ध माता बहनाएं टोली बना के जावे, कोई दोष होगा क्या? बोलो। कई लोग बाग इस जगह फिर परमात्मा को प्रशंका कुशंका करे, वो गलत है। तो परमात्मा ने उन अनुभवी गोपियों को फिर रात की 12 बजे, और वी जागी सा भी तो सब सूतिया था खा पी के। जो अनुभवी है वो ही जागते हैं, और कथा में भी अनुभवी लोग ही आए, अनाड़ी लोग थोड़ा आया। भी 12 बज जा, भले ताश अगर जो हाथ में दे दो नहीं तो ताश कूटता ही नजर आवेगा भैया, पर सोगा नहीं भी। ताश कूट लेगा पर यहाँ नहीं आएगा। कई जगह साहब, कई जगह तो ऐसी जगह भी बैठ के ताश खेलते हैं जब भगवान का मंदिर है, राम जी सामने ताश कूट रही है, बता बता। भगवान कह रहे हैं कि लेवड़ा द्वारे, पर नहीं माने। भगवान भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, देकर के पछता रहा हूं, और अब जितनी जो सांसें दी है भोग लो, उसके बाद में है ना पता चलेगा तुम्हें। और जो छूट दी है उसके कारण बगड़ गई, छूट दी है हकीकत में, और वो छूट नहीं रहता तो सुधरा रहता भी, डरता भी लोग। पर वो कह रहा है कि समझ जाओ, फिर बाद में नहीं समझो, मन ना समझोगा तुम, बहुत दिक्कत आ गई। फिर देखो आप, इस दुनिया में चलती तलवार, कुलाड़ी चलती है, बकरे की गर्दन के ऊपर मुर्गाएं पकड़ करके तोड़ देते हैं। क्या दर्द, क्या वेदना होती है। कोई ने की मत मत मारे रे बाप, मत काटे की भोग। अब तो ईश्वर भी रूठ गया, उस ईश्वर तक रूठ गया, बताओ आप। नहीं तो एक छोरा के अगर जो कोई धक्का, आप एक थापड़ दे पड़ो धक्का, भले ही अपनों नहीं है, पर फिर भी दया आगी, क्यों मार रही हो रे छोरा है तो आई दया। कितना ख्याल रखा उस परमात्मा ने अपना, और उधर ख्याल रखे वो कितने कितने रोज खत्म हो रहे होंगे, कितनों को कुराड़ी पड़ रही होगी, बताओ गर्दन पे, पर कोई भी नहीं बचा रहा है। बताओ, ना कानून ना कोई नेम, खत्म। धक्का कोई तुम्हें मार दे भाई, वो भी तो जीव है, बताओ आप। पर अपन भगवान के प्यारे हैं, और वो जीव भगवान का प्यारा नहीं है, याद रखना। क्यों? कि उसे प्यारा तो बनाया था, पर पीबा में और ताश कूदबा में जीवन बीता दियो तो अब कटो पीटो। इसलिए उन गोपियों को प्रबल किया, चैतन्य किया। और वही शरद पूर्णिमा की रात को 12 बजे
वो बंसी बजाई, सब निकल गई और खूब जागी, और भगवान ने उनको योग प्रधान ज्ञान दिया था। उस योग प्रधान ज्ञान से कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ये योग स्थायी रहेगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं, एक बार योग धारण कर लो, वो अंत समय तक काम देता है। योग में ये ताकत है साहब। जैसे एक बार आपने नाम को धारण कर लिया, वो नाम छूटेगा नहीं फिर आपसे। योग अंदर स्थिर होता है, बाहर नहीं होता है। योग अंदर स्थिर होता है, नाम भारे है जब तक असर नहीं करेगा। और नाम भी अगर जो आपने अंदर धारण कर लिया कि होठ हिले ना कंठ हिले, ये मुख से कहूं ना राम, राम मेरा जाप करे और मैं सोऊं आराम, तो वो योग और वो नाम दोनों असरकारी होते हैं। ये भागवत का सिद्धांत तो बता रहा है आज शरद पूर्णिमा की रात को। अब आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। रामदेव बाबा की शरण में जाना तो वहां चलिए जाजो, और यहाँ भागवत की शरण में आना हो तो ये आ जाजो। और ज्ञान तो ज्ञान ही है साहब। जिस डॉक्टर ने अच्छी डिग्री कर रखी और अनुभवी डॉक्टर है, सब कुछ जानता है, और आप उसके पास चले गए तो आपकी बीमारी तो ठीक होगी कि नहीं बताओ? अनुभवी है वो भी। फिर वो बंबई का डॉक्टर हो कि दिल्ली का डॉक्टर हो कि अपने कोटा का हो कि जयपुर का हो, अनुभवी होना चाहिए कहीं का भी डॉक्टर हो। नेतर के कई जयपुर से फैले होके आ गया अपने झालावाड़ में अच्छी इलाज होगी कई को, हो गया कि नहीं? डॉक्टर से रहता है सब कुछ। कि जो गोली दवाई बांट रहा है वो अनुभवी है कि नहीं है, जानकार है कि नहीं है? नहीं उठपटांग भी दे दे कई डॉक्टर, कई के पक्ष उजरिया था है ना, कई ने सूजन उतार दी, कहीं का असर डॉक्टर मलिया जिनका पग नहीं सूझिया उनके सूजू चढ़ा दी, और फिर रोया कि या तो सूजू चढ़े, रिएक्शन मार दी गोलियां ने। अरे डॉक्टर भी फिर देखा गया बात, अरे यार गलत गोली देवाएगी थी अनजान, तो फिर असा उल्टी सीधी गोलियां दे दे, जहां पार उतर बकाए डूबा भी देवे, होता है ऐसा। यहाँ मतलब डॉक्टर यानी गुरु वैद्य जो औषधि प्रदान करते हैं, यूं मत सोचो कि तारिया तारिया यहाँ बेड वाला ने डूबाया भी है। देखो तो सही है, आप कथा सुनो आज, बहुत प्रसन्नता होगी आपके जीवन में। और खुली कह देता हूं मैं तो, कभी कभी कई लड़बों को मौको मिलेगा तो उन्हें भी लड़ डागा अपन, तो डरबो वाली बात नहीं है। क्योंकि यदि वेद्य सही है, जानकार है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। दी गोलियां दी थी मैंने। अगर जो डॉक्टर उल्टी सीधी गोलियां दे दे तो केस लगे कि नहीं, जाके पकड़े कि नहीं उन्हीं कि अंडा साहब की यहाँ इलाज हो तो हंसो हो गयो, ऐसा होता है। ऐसा डॉक्टर के ऊपर रहता है सारा खेल। इसलिए परमात्मा ने सबको ऐसा ज्ञान दिया, धीरे धीरे सब छुड़ा करके, और आज अक्रूर जी रथ लेके आया, भगवान से चर्चाएं करी, नंदी यशोदा से चर्चा करी कि कंस ने यज्ञ किया और मैं कन्हैया को लेने के लिए आया। सब उदास हो गया, दुखी हो गया कि कन्हैया को लेने आया, आप कन्हैया को थोड़ो लेबा आया, आप तो हमारे प्राण लेबा आया, प्राण। कन्हैया छूटे हमसे है नहीं, और हम कन्हैया कैसे छोड़ देंगे बताओ? ओके नाने, ना तो खानो भावे, ना पीनो, ना नींद आवे, और नींद भी आ जाए तो सपना में आके जगावे। ऐसी वृत्ति जागी थी उन गोपियों की। तो आप कथा सुन करके देखो, अब यहाँ से आप घर में जाओगे, थोड़ा सा चिंतन करना और भगवान को देखना आप अपने बंसी वाले को, और फिर सोना आप।
वो रात्रि आपकी अमृत रात्रि हो जाएगी। और अगर जो आप कन्हैया है और उसका नाम जप के नहीं सोया, और यदि आप संसार को भजन माता पे धर के यो यो यो, तो वह फिर काल रात्रि हो जाती है। याद रखना, वो राम रात्रि नहीं रहती। इसलिए भजन करके और ईश्वर के स्वरूप को देख करके आप सोना चाहिए। और उठो तो भी बस उसे याद करो आप, तो आपका पूरा जीवन मंगल हो जाएगा, पूरा जीवन मंगल आपका। और देखो परंपरा रही है यहाँ, पहले के अपने बूढ़े बुजुर्ग जो बसाप थे उनकी महिमा थी कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले मां सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभात काले दर्शन। और यो नहीं आतो तो कई तो यूं कह देता सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे कह देते थे। यो अटपटो लगे तो यो सीधो। और आजकल क्या वृत्ति होगी लोगों की, चाई भवानी दायिनी सन्मुख रहे प्लेट, यही हो रहा है। और पांच देव रक्षा करे जर्दा बीड़ी सिगरेट, यही है सुबह फैली है। कहां खो दिए हमने अच्छे दिन, बताओ कहां चले गए वो अच्छे दिन? उनको लौटाओ, ला करके दो, वो लौट के आएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं तो दुखी हो जाएंगे अपन। आज जो अच्छा लग रहा है वो कल बहुत बुरा लगेगा। एक बेन है अपनो बेटो अच्छो लगे बालक रहे तो ओको मुंडो देके दांत देके देख तोरी चमचमाट है, नव हीरा सरी का है, देख तो एको मुंडो भी नव एका काका जी जैसो ही है। बातें करे उन्हीं गोदी में लेके दो बेनिया मिल जा तो, और वो बड़ो हो और देर रात घर ने आयो। एक दिन माँ ने हारी था कि नहीं पूछ ली कि क्यों रे नाना अतरी रात रात कहाँ रहे रे, थोड़ो जल्दी आ जा करे, मो अभी नींद की झपकी लगी, तू अबे आयो। अब वो ने वीरा सरी का दांत जो फावड़ा सरी का हेड़के की कि तो कहीं करनो भी बुरा लगे, उन भी दांत भी बुरा लगे और वो मुंडो भी बुरा लगे। अबे तो सुख लग रही हो पर बाद में दुख लगेगा। आप अपन जिसे छोड़ दिया, हमने खो दिया, उसको पाची पुनः लेकर के आओ। आप लौटना पड़ेगा आपको। जीवन में मोड़ नहीं आया और भूल कर दी तो फिर फल नहीं लगेगा। याद रख लेना, आम में भी तो मोड़ आवे ओके बाद में फल आवे। इसलिए भजन गाओ, ये मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इन मां लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी तेरी माला जपूरे दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी तेरी माला जपूरे दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तुमको जानो प्रभु जी घट घट की, हमारी नैया भंवर बीच अटकी। तुमको जानो प्रभु जी घट घट की, हमारी नैया भंवर बीच अटकी। अब दूसरो नहीं है आधार, प्रभु इसे पार लगा देना।
ये परमात्मा से प्रार्थना करना, ईश्वर जैसी भी परिस्थिति बने उसमें हमारा आप ख्याल रखना और हमेशा आपका साथ रहना चाहिए। बस हार भी होगी तो सहन कर लेंगे और जीत भी होगी तो फिर उसमें हम इतराएंगे नहीं। हार में भी, सुख में भी, दुख में भी हमेशा आपका साथ रखना परमात्मा, ताकि ये जीव भटकेगा नहीं। फिर पाची अपन शांति से बैठेंगे और अच्छी चर्चा करने की जिज्ञासा पैदा हो रही है मेरे अंदर, तो थोड़ी सी कर लेंगे अपन। राजन, जिन जिन लोगों ने परमात्मा का साथ किया और दिन रात दौड़ते रहे उसके पीछे, जहां भी कैदी मन निकल पड़े फिर कि गोवर्धन की पूजा करना है, हाँ करेंगे। मधुबन में आना है, हाँ आएंगे, क्योंकि उसने जो किया वो समझ में आ गया। चाहे भले दुनिया करे वो समझ में आवे नहीं आवे, पर वो ने जो करियो और जो करे यदि वो अपने समझ में आ जावे तो फिर एक भी शब्द आप ना नहीं करोगे। जिस दिन समझ में आगा उस दिन मीरा की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह आप निकल पड़ोगे। मना नहीं किया उन लोगों ने। फिर अब उसने की के मैं मथुरा जा रहा हूं, आप जिद मत करो, रो मती, मुझे जाने दो, मां भी मेरी बाट जो रहे हैं। कोई जैसा मैंने आपको सुख दिया, आनंद दिया, ऐसा ही सुख आनंद उन लोगों को भी मिलेगा मेरे जाने से। वो भी तो बाट जो रहे थे, आप क्यों रोते हो? और यदि रोओगे तो रोने से अपना योग निर्बल होता है। क्या होता है? निर्बल होता है योग रोने से। ये बताया है उसमें। फिर
और ये तो आध्यात्मिक चर्चा है। और भागवत जो रसामृत है, भागवत मृत्यु है, अनंत अनंत ग्रंथ है, उनमें सब नेति नेति करके उन महापुरुषों ने इसका चित्रण किया। जो ये शब्द जो बोल रहे हैं ये भी तो कोई भागवत अमृत है। और यदि इस भागवत अमृत को यदि अपन एक संहिता में अगर जो एकत्रित करें तो ये भी तो भागवत ग्रंथ बन जाता है। ये जो चल रहा है ये भी तो नत नया है, रोज नया नया मिलता है, रोज नया नया। क्योंकि नाम की आराधना से वेद पुराण की संरचना होती है। याद रखना, वेद पुराण बन जाते हैं, रामायण बन जाती है, गीता भागवत बन जाती है। ये ऐसे ही तो बनाया ऋषि मुनियों ने, पर वो पकड़ में आना चाहिए बस। सब देखते रह गए और कन्हैया वहां से निकल गया। अक्रूर जी घबरा रिया था बापड़ा के अब कहीं होगो, कोई ने भी नहीं रोके। अरे थम ही रोक ले, तरे तुम्हारी बात मान ले तो तुम्हारे माता की बले तो टल जाती। मुझे जाके कह दे तो कन से कि उनने अब ही नहीं दियो, ए पर कोई ने भी नहीं रोकियो, कोई ने भी नहीं, क्योंकि सब सदे हुए लोग थे। सब भी क्यों रोवे, नहीं रोया। क्योंकि उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को वो योग दर्शन किया था जिसमें परमात्मा हमेशा सामने नजर आता था, उनके पास नजर आता था, नी है तो भी वो वहीं खड़ा था। ये दिया था परमात्मा ने शरद पूर्णिमा की रात को। और पूछा था भी सही, वहां देखो दिया, वो अनुभव भी हुआ। हर एक गोपी के साथ में भगवान थे, हर एक भक्त के साथ में भगवान था। विनु के मारे न के है कृष्ण जी, वनु के नी मारे न के है, सबको विदित हो गया था। ये योग था, वो ब्रह्म योग था। क्या था वो? ब्रह्म योग था। और ब्रह्म योग जैसा आनंद इस जगत में दूसरा आनंद है ही नहीं। यानी परमात्मा का हकीकत मिलन, सबसे दूर करके, सबसे बरी करके केवल एक शुद्ध जीव और वो परमात्मा जब रहता है तब जाकर के वो अपने निज स्वरूप का दर्शन कराता है परमात्मा। और वो मिले उसके बाद में फिर आनंद ही आनंद है, फिर परवाह नहीं है। अक्रूर जी घबराया कि कोई ने मना नहीं करी रे, रोक लेता तुम्हारे माता किया भले टल जाती, पर कोई ने नहीं रोके। अभी रास्ता में घबराया कि रथ में भी बैठ गयो, अब रथ भी चाल धरियो, अब कहीं करूंगा, मतरा तो ले जाना ही पड़ेगा। अभी घबरा रहा था, यमुना रास्ता में आई, बापड़ो अक्रूर घबरा रही हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कि अक्रूर जी रथ रोको, मैं थोड़ा सा अक्रूर जी बहुत घबरा रहा था, रथ रोका। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी की वृत्ति को जाना। और अक्रूर जी यूं कहते हैं कि यमुना जी में स्नान करवा गए, क्यों घबराहट थी। उनने की आप गर्मी बहुत हो रही है, आप ऐसी करो रथ रोको और यमुना जी में स्नान कर लो, डुबकी लगा लो। और जैसे ही डुबकी लगा गया तो वो जो रथ में बैठा था वो भी मत दिखियो। साहब बताओ, अक्रूर जी ने सोचा कि जो रथ में बैठा हो सके उन्हें भी डुबकी लगा लियो, मुंह कुदाड़ दियो, वो भी कूद गयो बाद में। तो फिर जल्दी घबरा के निकलिया तो वो वहीं बैठी दिखियो। और फिर वो मुस्कुराया भगवान श्री कृष्ण जी। कई बात है अक्रूर जी, घबराहट कैसी है? फिर उन्हें सोची कि यार कि फिर कहीं हो सके मुंह बना रही हो, रथ में बैठी हुई। फिर डुबकी लगाई तो फिर दिखे। भगवान ने भी सोचा कि बापड़ा बेचारा भोला भाला आदमी कहां तक भटकाऊंगा। तो फिर चतुर्भुज रूप में परमात्मा ने यमुना में दर्शन दिया। क्यों भटकाऊं मैं इसको? दर्शन दिया साहब। वो दर्शन पाके निर्भीक हो गयो। ओके, अपने चिंता नहीं करना चाहिए, जाने हो की लीला हो। जब भगवान का साथ मिल गया तो फिर चिंता करने की क्या बात है? कथा सुनने के बाद में यही भाव होना चाहिए आपका कि अपन ने ईश्वर की कथा सुनी, ईश्वर बहुत बड़ा है। राजा परीक्षित ने भी तो यही देखा था गुरुवाणी से कि ईश्वर बहुत बड़ा तो है। वो तिल बराबर बचे और बचा ले, एक साड़ी को लपेटो बचे और बचा ले। वो
ध्रुव प्रहलाद की मदद करी तो वो मेरी नहीं करेगा, ऐसा भाव आपके अंदर जागना चाहिए। और ये जो क्षण आपको जो मिला आज 6ठे दिन का, वो सौभाग्य से मिलता है। और उसमें, और देखो कल तो फिर दो मत हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? दो मत, मुक्ति का और नुक्ति का, दो मत होगा कल। वो मिठास भी बढ़ेगी, यह मिठास भी बढ़ेगी। और हम भी चले जाएंगे और आप भी आपके यहाँ रह जाओगे गर्दन खेड़ी में, है ना? पर यह बुलावा की परंपरा बड़ी श्रेष्ठ है कि नहीं? तो आने का फिर पाछी मौका मिलता है और अपन कथा सुन लेते हैं और आनंदित हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी से भी तो यही केवड़ी थी उन लोगों ने कि तू जातो रही पाछी आवेगो कि नहीं? जरूर आऊंगा। वो उसी आस में बैठे रहे और उसी आस में उस परमात्मा का भजन करता रहा। तो इस समय के लिए फिर पाची बाढ़ जो आप, और बाढ़ जो होगे तो पाची वो अपना सपना साकार होगा। अपनी जो बाढ़ जोने की जो व्यवस्था है वो साकार होगी और आनंद मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया। गुरु जी ने कहा कि अपनी चिंता नहीं करना चाहिए, जीव व्यर्थ में घबरा, जब मालिक की शरण में आ गया तो फिर जीव को घबराना नहीं चाहिए, वो सब संभाल लेगा। भगवान कृष्ण जी ने भी कह दिया कि सब संभाल लो, जाओ आप तो सो जाओ, आप वृद्ध है, आपको आराम करना चाहिए, अब आपको चिंता नहीं करना। और नहीं कि क्यों चिंता करूं, देख लियो मैंने तो है। जाकर के सो गया लंबा पक करके, जेका धनवा उठिया, सुबह उठिया, और सुबह भी उठिया तो नरी नरी चर्चा सुनी उनने का, सो हो गयो, एक धोबी आयो तो उन्हीं के एक थप्पड़ो मार दियो, जमीन में खोद दियो। और देखो तुम्हारे साथ में जितने भी ग्वाल और भी आया था, क्या क्या कपड़े, वो जो धोबी है ना, कपड़ा धोने के लिए गया था और अच्छे अच्छे कपड़े प्रेस करके ला रहा था राजा महाराजान के नाने। भगवान ने अपने गोप ग्वाल को सबको उनके उनके हिसाब से दर्जी के नके गया हम और कह दी कि इनके साइज साइज का कपड़ा बना दो। तो दर्जी ने भी नहीं करी 3-5, चुपचाप कह दी कि सबके जैसा बनेगा वैसा कपड़ा बना दूंगा, क्योंकि उन्हें याद थी कि वो खागियो लपड़ा। चुपचाप कपड़ा बनाया और ऐसे सुंदर सुंदर बना दिया। सुंदर बनाने के बाद में परमात्मा ने अपने लिए सुंदर कपड़े बनाया था, नितर की एक लंगोटी टांग ले तो और एक बट को पैर ले तो, वैसे ऐसे ही रहा वो वृंदावन। पहले इनको अच्छा पहराया, उसके बाद में उसने पहरा। परमात्मा ये होता है। और अपनों तो यो सिस्टम है कि अपनों पेट भरा जा, भले भूखा मरे तो मरे, दुनिया मरे, पर भगवान का ऐसा सिस्टम नहीं है साहब। भगवान नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, भगवान बनवा में दुख है, पर भगवान के पद चिन्हों पे चल लोगे तो ही वो परमात्मा रीझ जाएगा। भगवान बनवा में फिर कहीं उल्टो सीधो लपड़ो हो जाओगे, जैसे उसके पद चिन्हों पे चलो। वो तो कहता है कि भगवान बनो, यानी मैं मेरे स्वरूप का भी दान दे दूं आप अगर जो चाहो तो। और भगवान देता है अपने स्वरूप का दान, पर उसे जना जना नहीं पचावे। फिर जैसे अभी अपने हेड साहब नाचा कि नहीं, अब आपकी कहाँ की पोस्टिंग है मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है, पर नाचा दी पद मिलने के बाद भी ऐसे नाचते रहना है तो वो उसके स्वरूप का दान कर देता है। मतलब चाहे पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, ऐसे उसके द्वार पे नाचते रहो कि तूने दिया, बस बहुत अच्छा दिया और मैं नाचूं। आप भी नाचे। पटेल साहब बैठे, अपने गोवर्धन जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, सब नाचे। आप क्यों रह गया? मैं यूं तो बता दो, आप क्यों नहीं नाचे कि नाचता नहीं आवे? कम से कम मुसी काट बायो तो तुम सीख ही लो, 1-2 पग फेर लो, धीरे धीरे पग फेरवा की आदत हो जाएगी। और माता बहना है तो नाचती, पर फिर भी कम नाचे, कम कुछ गिनी चुनी 2-4-10। सारी बेटी बेटी कहीं तमाशा देख बकनाने आई कहीं। देखो अपनापन है ना, इसलिए ऐसी बातें कर लेते और अच्छा भी लगता है।
अच्छा लगता है इसमें। और आप सब बहुत अच्छी वृत्ति में आज बैठ के कथा सुन रहे। कल से भी ज्यादा सन्नाटा है यार पांडाल के अंदर, कल से भी ज्यादा सन्नाटा। परमात्मा ने कंस की सारी व्यवस्था को तहस नहस किया, धनुष यज्ञ को भंग किया। कंस को पता चला कि मरना तय है, मरना तय है। घबरा गया वो, चाणक्य मुष्टिक के पास गए, सावधान रहना वो आता ही होगा। देखते ही कि वो निर्बल हो गए हैं चाणक्य मुष्टिक, देखते ही कि उनने कोशिश तो करी कि आसा नहीं तो आसा लड़ मर के मर जाओ, मरना तो है ही अपन को। भगवान श्री कृष्ण जी से पंगा लेने के लिए आए, लड़ने के लिए आए, पर भगवान बलदेव जी ने दोनों को उठा उठा के जो पटकिया, उन मल्ला मुसंडियन को सबको चटनी बना दी, चूर चूर कर दिया। और कंस ने के गया अब अपन काम से। भगवान ने फिर भी उसके तरफ दृष्टि दी, लेकिन वो भगवान के तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो दृष्टि पवित्र नहीं थी ना, इसलिए नहीं देख पाया। ये जीवन, ये कान, ये दृष्टि वो पवित्र हो जाएगी, और ये पवित्र हो जाएगी तो ये नाम जपने लग जाओगी, और नाम डायरेक्ट भगवान से अरूबरू कराता है। पवित्रता के कारण उसके ऊपर नजर पड़ेगी, उसके शब्द सुनाई देगा, याद रखना, पवित्रता के कारण। पर एक तलवार देखी उन्हें कि क्या समझता है तू, नहीं देखा कि अब भी नहीं समझ पाया ये मूर्ख, ये मेरे यहाँ नहीं आया जब मैंने राज सचाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, बड़ा बड़ा काम किया, उसका भी दर्शन कर लेता तो पवित्र हो जाता, पर मेरे यहाँ नहीं आया तो अब क्या करें, अब इसका अंत होना जरूरी। भगवान गए और उसको पकड़ा और घुमा करके जमीन पे पटका और छाती पे आकर के बैठे, और एक मुष्टि का माथे में जो मारी, उसके प्राण निकल गया। माथे में मारी, 10वां द्वार खोल दिया उस मुष्टिका में, इसलिए कहेगा नहीं पापी को भी कल्याण हो गया तो हुआ, इसका भी कल्याण हुआ था। और उसको भी मुक्ति मिली, क्योंकि वो भगवान की शरण में था ना साहब। अब जैसे भी है वैसे मैं तेरी शरण में आ गया, तू ऊपर बैठे हो मुंह नीचे है, शरण में ही तो है। बाद में तो ये स्मृति हो ही जाती है साहब, याद रखना, अंत समय में तो ये स्मृति हो ही जाती है कि मैं तेरा हूं ईश्वर, ये संसार झूठा है। क्योंकि गजेंद्र हाथी की भी जब तिल बराबर सूंड बची, जब स्मरण किया था तो सा कि मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, वो स्मरण हो ही जाता है। और उसके बाद परमात्मा ने राजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, क्योंकि उसको भी बंदी गृह में डाल रखा था। अब उसके माता पिता को भी, वासुदेव देवकी को भी कारागार जेल में डाल रखा था। राजा उग्रसेन को कहा कि आप मेरे साथ चलो और आदेश करो, क्योंकि आप यहाँ के सत्ताधीश हो, मैं तो नया नया आया हूँ, आप यहाँ के सत्ताधीश हो, आपका आदेश चलना चाहिए। लेकिन नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो आपका है प्रभु, मैं तो बंधन में था, आपने मुझे बंधन से मुक्त किया, ये राज, ये पाठ सब आपका है। पर भगवान ने की नहीं नहीं, मैं धारण नहीं करूंगा, इसके अधिकारी आप हो, क्योंकि पहले भी आप थे। वो तो ये अतताई था, ये अपराधी था, ये पापी था, इसने जबरदस्त आपको दुखी करके इस पे अतिक्रमण कर लिया था, ये सच्चे अर्थ में आपका है, और मैं आपको सौंपता हूँ। उनको दे करके अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करके, और भगवान श्री कृष्ण जी माँ सांदीपनी आश्रम में गए, अवंतिका उज्जैन में, और गुरुद्वार पे जाकर के उन्होंने भी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, लकड़ी लाया, कंडा बीन बीन के लाया, बताओ, यज्ञ के नाने, बताओ, ऐसी सेवा करी परमात्मा ने। बड़े प्रसन्न हुए, गुरु भी प्रसन्न और गोविंद भी प्रसन्न। तो गुरु के द्वार पे गोविंद और गुरु दोनों समृद्ध चीजें, शक्तियां रहती है, दोनों आनंदित रहती है, और उसी आनंद में यदि कहीं जीव भी आ जाता है तो जीव भी आनंदित हो जाता है। यही तो है गुरुद्वार की महिमा, क्योंकि वहां सर्वदा पवित्र होने का मौका मिलता है जीव को। वो लगातार खींचे ले जाता है, कल भी की नहीं, वो खींचता है।
खींचे ले जाता है, जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है और विदित कराता है वो शब्दों के माध्यम से कि मैंने अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, मैंने अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, मैंने अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, ताली बाजी दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, नाम दिया तूने दाता बन के, नाम दिया तूने दाता बन के, दाता बन के विधाता बन के, कबहु न भजन किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, कबहु न भजन किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु जी ने पार किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, गुरु जी ने पार किया दयालु, गुरु जी ने पार किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया।
धीरे ऐसे अवगत करा करके वो आपको निर्दोष बनाता और निर्दोष बना करके परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है। सुदामा आया, गुरु ने उस जीव का संबंध ईश्वर से करा दिया। बताओ, गुरु का ही तो धर्म है। और रोज साथ रखे, कहता है कि दोनों जाओ और आप सविदा लेकर के आओ। एक दिन सविदा ले गया और गुरु माता ने वो 2 मुट्ठी चना दिया। वो तो सुदामा ने गलती कर दी साहब, भूख लगी और भूख के कारण आदमी अनंत अपराध करता है, आज भी करता है और पहले भी करता था। ऐसी भूख बड़ी, वह कहीं की मान लो, फिर खाबा पीबा की मान लो, पद पैसा की मान लो, छोरा छोरी की मान लो, भूख बड़ी, उससे फिर अपराध हो गया कि नहीं? भूख के कारण, भूख लगी, भोग नहीं लगायो विधाता है और खा गया। भगवान ने की क्यों रे सुदामा, गुरुद्वार का नेम भूल गया तू? खाना है तो भोग क्यों नहीं लगाता है? ये भूल गया। परिणाम था गुरु का पत्र मिंत्र से चोरी, केहो निर्धन केहो कोड़ी। भुगतना पड़ेगा तुझे, और ये गुरुद्वार पे आकर के तूने ऐसा किया। इसलिए गुरुद्वार पे जितना पुण्य प्रभावशाली है उतना ही अपराध भी प्रभावशाली, मार डालता है, याद रखना। मार डालता है। इसलिए ये मार्ग है, परख परख के पांव धरो रे, या अमरापुर की बाट पर ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। थोड़ी सी भूल ने उसको क्या कर दिया, याद है आपको? दरिद्री बना दिया। गुरुद्वार से बिछड़ गए, जब विद्या अध्ययन किया, मां से निकल गए, एक राजा बना, एक दरिद्री बन गया। दर दर की ठोकरें खाई सुदामा ने। सुबह का मिले तो शाम को, शाम को मिले तो सुबह का लाला। ऐसी विचित्र घटना घटी थी। फिर वो कथा थोड़ी आपको कल सुनाएंगे। पर दिक्कत तो आई नहीं। वो निकालने की कोशिश करता है कि आप निकल जाओ, जब आ ही गए हैं तो निकलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और मां भी अगर जो आप कुछ ऐसा कर देते हो तो फिर 7 दीप नौखंड में ये सदगुरु फेंकी डोर, और वो पे हंसा ना चढ़े तो फिर सदगुरु का क्या दोष। ऐसे नहीं चल सकते हो तो जैसे एक माँ अपने बेटे की उंगली पकड़ के चलना सिखाती, ऐसे चलना सीख लो। अकेले नहीं चल सकते हो तो अभी तो वो है, साथ में बेटा है, वो कोशिश कर रहा है, आप चलो, सीख लो। साथ मिल गया एक महात्मा का, एक माँ का, आप चलना सीखो। चलना सीखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पार लग जाओगे आप। अब एक राजा बने और एक हे गुरु, दोनों एक ही गुरु की चेला। बताओ, सांदीपनी गुरु के ऐसा क्या कर दिया इसने जो कि ये नहीं बन सका। कर्म गलत हो गया, उसे तो भुगतना पड़ेगा ना, भोगिया। उसके बाद में वो गुरुद्वार की महिमा थी, याद रखना, कि सुदामापुरी को भी द्वारिका बना दी थी। फिर 2-3 मुट्ठी चावल खा के आपको याद होगा कि गुरुद्वार की महिमा समान है, न छोटा न बड़ा। कोई अपने आप में राजा नहीं समझ ले और कोई अपने आप में रंक नहीं समझ ले। गुरुद्वार पे समानता होती, वो एक संकल्प से सब कुछ कर सकता है। तो फिर ये गोविंद ने किया कि नहीं, बताओ, कि गुरुद्वार की महिमा लाजा मारेगी अगर जो नहीं करूंगा तो। बराबर करके बताया। सुदामापुरी में भी वही ठाट बाट था जो द्वारिका में था। जाकर के देखा तो सुदामा चौखन नहीं रह गया कि यह द्वारिका कहां से आ गई है। अंदर से जब उनकी पत्नी निकली सुशीला, उसके बाद में पता चलियो कि महाराज हम तो उनंग गए और अनंगाड़ी वो सब ठाट बाट हो गयो। ये है उस परमात्मा की कृपा। तो गुरुद्वार की महिमा का कोई पार नहीं है, किसको क्या बना दे कोई पता नहीं। इसलिए चौकन नहीं रहना, सावधान रहना और
मैंने अवगुण बहुत किया दयालु, मैंने अवगुण बहुत किया। अब उस अवगुण को मिटाऊं कि और माथे लादू, बताओ। भजन को हल्का करो, कम करो गुरुद्वार पे, और सुमरन करो। सुमरन वृत्ति आपको सुंदर बनाएगी। क्या बनाएगी? सुमरन वृत्ति सुंदर बनाती। आप उसको जपते रहो, राम राम राम। और परमात्मा ने फिर मथुरा में आकर के राजा उग्रसेन को प्रणाम किया, और राजा उग्रसेन जी ने कहा कि गोपाल, ये राज आपका है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से नहीं संभले, आप संभालो। और वो मथुराधीश बन गया भगवान श्री कृष्ण जी। बोलो मथुराधीश की जय हो। उसके बाद बने द्वारिकाधीश। पहले मथुराधीश 14 साल तक डटे रहे वो, अखंड 14 साल तक राज किया भगवान ने। जरासंध को अच्छा नहीं लगता था, बार बार लड़ाई करी, बार बार युद्ध किया जरासंध ने। एक बार सिद्ध संकल्प करके आया जरासंध, आचार्य ब्राह्मण जनों से आशीर्वाद लेके आए, आशीर्वाद दो, मेरी जीत होना चाहिए, और अगर जो नहीं जीत के आयो तो फिर उल्टा टांग दूंगा। जबरदस्ती आशीर्वाद लेके गयो, अपन तो सही नहीं लेवा, बताओ, जबरदस्त लेके गयो, डरा धमका के लेके गयो, और अपन तो वैसे आशीर्वाद ही नहीं लाए, नहीं लाने। 2 हस्तक से ये मस्तक झुकना चाहिए उन आचार्य जनों के चरणों में। यज्ञ आचार्य जी है, संत जने, बड़े जन हैं, गुरु जने, इनके चरणों में आशीर्वाद लो। वो जबरन लेके गयो, हार के आयो नहीं तो सब उल्टा टांग दूंगा। उनने सोचा कि ना जाने खर कहीं होगो, उनने लो लगे, वो लड़ब गयो भी भजन कर रिया कि गोविंद भाग जी आज, नीतर के हमारी हारना नीचे। हर बार परास्त होके जाता था ये जरासंध, हर बार परास्त होता जाता। लेकिन 18वीं बार में इन संत ब्राह्मण आचार्य जनों ने प्रार्थना करी कि हमसे लेके गयो आशीर्वाद, जबरन लेके गयो, हमने हमारी आत्मा से नहीं दिया, पर आत्मा से आप भजन कर रिया, एक ही जीत करार दीजिए तो हमारी जीत हो जाएगी, नहीं तो सब काट देगो यो आके। और वो मरता भी नहीं था साहब, बताओ, उसको वरदान था, मरता भी नहीं था। भीम भी है ना, कभी युद्ध हुआ था, उसको चीर करके पग पे पग धर के चीर दे, 2 चीर कर दे उसकी और फेंके, फिर आके जुड़ जावे। अब भगवान श्री कृष्ण जी कह रही, यो असनी मरेगो, मारे आड़ी देख तो सही, मु युक्ति बताऊं, यो असनी मरेगो। वो क्या करता था, जैसे वो चीरता था यूं फेंक देता था और इधर की इधर फेंक देता था। भगवान कह रहे कि दोनों को तब जाकर के मरेगा, इधर की इधर और इधर की नहीं जुड़ा। उसको वरदान था, खत्म होगी लीला सारी। पर भगवान ने उसकी जीत कराई साहब उस दिन तो 18वीं बार में। और वो एक पर्वत की चोटी पे चढ़िया, उसने सोचा कि ये घना जंगल है, आग लगा दो, ये दोनों जल करके नष्ट हो जाएगा और मेरा अखंड राज हो जाएगा। और भगवान तो उस चोटी पे चढ़ के उस पर्वत की और द्वारिका में कूद गया, क्योंकि पहले ही आदेश कर दिया था विश्वकर्मा को कि मेरे लिए तैयार रखना बना के मैं आऊंगा। अब मैं हमें मथुरा छोड़ना है तो मेरे मथुरा वासियों को सबको लेकर के और मैं द्वारिका में आ जाऊंगा। तो फिर भी द्वारिका में चली गई और वहां आनंद से रिया। पर वहां भी एक आवाज आई, क्योंकि रुक्मणी भी परमात्मा को याद करती थी कि हे द्वारिकानाथ, मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है और आप मुझे लेकर के चलना, क्योंकि मैंने बहुत भजन किया। और जो भजन करता है वो परमात्मा को ही प्राप्त करता है साहब। और देखो, परमात्मा का विषय शरीर का नहीं है, आत्मा का है। ये तो एक साधन है, जैसे गाड़ी, ट्रायली, मोटरसाइकिल जो भी है ना, एक साधन है यहां से वहां पार लगने का। पर जागी कौन? आत्मा, परमात्मा से मिलने। और परमात्मा है ना, शरीर से कभी भी नहीं रीझता है, वो आत्मा से ही रीझता है। अपन शरीर भले चाहे कतरी झुमके लटकाओ, कतरी पाउडर लगाओ, कतरी